ओम शांति। आज 27 जनवरी 2026। आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी। यह आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। तो जिस तरह से संसार में रोल चल रहे हैं, वो रोल देखने में बहुत ज़्यादा कोई ख़ास अच्छे नहीं हैं, और डे टू डे परिस्थितियों में भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और किसी भी रोल की, चाहे वो फैमिली में कोई पर्सन का रोल हो, चाहे बाहर कोई अनजान इंसान का रोल हो, या कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, वो एक्शंस जो हैं वो केवल एक एक्टिंग है, झूठे हैं। उन एक्टिंग में के कोई सार नहीं है कि हम उसका मीनिंग निकालें या उसको डिपिक्ट करें कि फ्यूचर के लिए वो एक्शन कितनी अकल्याण कर देंगे, या उनका कोई फ्यूचर में गलत रिजल्ट निकलेगा, फल निकलेगा। ये सब जो देखकर हमारा पुराना जो कंडीशन्ड माइंड है, वो जब राय देना शुरू करता है, डरना शुरू कर देता है, कुछ उल्टा सीधा या उतार चढ़ाव हो रहे हैं तो उसको लेकर परेशान और चिंता करने लगता है, तो ये धोखा है आंखों का बहुत बड़ा। इसीलिए जो श्रीमत है कदम कदम पर, कि अपने को देह से न्यारी, रोल से न्यारी आत्मा देखो, आत्मा समझो, और औरों को भी उनके सत्य में देखो, उनकी एक्टिंग मत देखो। क्योंकि उनकी एक्टिंग में जब भी कुछ उतार चढ़ाव या उल्टा सीधा होगा, तो हमारी स्थिति जो है वो एक रस नहीं रह सकेगी, बार बार उसमें गिरावट आएगी। तो श्रीमत है कि अपने को देह से न्यारी, रोल से न्यारी आत्मा, संपूर्ण आत्मा और सभी को संपूर्ण आत्मा समझ कर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। तो माया यानी जो जैसा चीज़ें दिख रही हैं वो वास्तव में वैसी है नहीं, लेकिन दिखने में एक्टिंग बहुत रियल लगती है। और उसको रियल समझने के कारण हमारी स्थिति जब खराब हो जाती है तो उसको कहते हैं दिवाला निकाल देना, यानी हरा देना, थका देना, मन को बहुत उदास और हतोत्साहित कर देना। तो इसलिए ये आँखों से जो दिख रहा है वो बहुत धोखा देने वाला है, इससे बहुत बहुत संभाल करो। आज का प्रश्न है, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? तो ड्रामा के अंदर बाबा के बच्चे जो ज्ञानी बने हैं, जो बीके बने हैं, उनमें भी बहुत अच्छी खासी माया है। और वो माया जो रोल में उनसे करवा रही है वो विकर्म बनता है, क्योंकि वो रोल कॉन्शियस होकर कर्म करते हैं, तो कर्मों का फल उनके सर पर बोझ के रूप में चढ़ जाता है। यानी उसकी कर्तापन का भान आ जाना, और फिर कर्तापन के भान के बाद जो गिल्ट और पश्चाताप फील होता है, वो विकर्म का फल है। तो जो बाबा के बच्चे कौन से हैं जिन पे माया बहुत विकर्म करा रही है? और ये यज्ञ, यज्ञ का मतलब ज्ञान। तो इस ज्ञान को जीने में कौन सी चीज़ है जो विघ्न रूप बनती है, जो ज्ञान का स्वरूप नहीं बनने दे रही, ज्ञान को एज इट इज समझकर जीने नहीं दे रही? वो क्या बात है, कौन है, कौन बच्चे हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया, जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। यानी जिन्हें अपने आप को रोल समझने का बहुत अहंकार है। मैं फलां हूँ, मैं ये हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं बहुत विशेषता वाला हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया कोई पद पोजीशन वाला हूँ, मेरा तो बहुत नाम है, मुझे तो बहुत लोग जानते हैं। ऐसे ऐसे जो अपने रोल का अहंकार रख कर ये नहीं जान पाते कि रोल से भी परे न्यारी आत्मा हूँ मैं। लेकिन रोल में जो अच्छा चल रहा है उसका जिन्हें अहंकार हो जाता है, वो उस रोल के अहंकार वश दूसरों को भी रोल देखते हुए जो एक्शंस करते हैं, रिएक्शंस देते हैं, वो उनका देह भान और बढ़ाता चला जाता है। और यही माया है,
रोल देखना माया है। और रोल देखने के बाद जो एक्शंस का कर्तापन का भान आ जाता है, वो फल भी उतना ही देह भान का देता है, इसलिए वो विकर्म बन जाता है। तो बाबा के बच्चे ऐसे भरे पड़े हैं जिन्हें अपने रोल का अहंकार है, जिन्हें अपनी बी के आइडेंटिटी का अहंकार है, जिन्हें अपने बी के नियम मर्यादा संयम जो कर पा रहे हैं, जिन्हें ड्रामा ने उनसे करवा लिया है, और वो उस चीज़ का कर्ता बन के कि मैंने तो ये धारणा कर ली, मैंने तो ये नियम पे चल लिया, मैंने तो अभी ये सेवा कर ली, मैं तो बहुत आगे हूँ, मेरा तो बहुत नाम है। ये सब जो करके सोच समझ के चल रहे हैं, ये उनके विकर्म बना रहा है, उनका देहभान बढ़ा रहा है। और ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते, जिनका रोल यज्ञ यानी इस ज्ञान की जो सेवा का जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर एक रोल अच्छा खासा चल रहा है। वो लोग सोचते हैं हमें तो सब आ गया, इतने सालों से मुरली हमने दूसरों को सुनाई, अब हमें सुनाने की ज़रूरत नहीं, सुनने की ज़रूरत नहीं, पढ़ने की। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि हमने ऊपर से नीचे रीड कर दिया तो पढ़ लिया। पढ़ने का मतलब होता है मुरली को सूक्ष्म रूप में हर दिन कुछ ना कुछ समझ कर अपने अंदर धारण करना। और कई बार बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग भी जब तक सूक्ष्म ज्ञान नहीं मिला था, तो एक स्टेज आ गई थी तो लगता था कि क्या है, वही वही तो मुरली है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, एक दो नए पॉइंट मिलते थे, है ना। लेकिन वो तो बाय चांस बाबा ने ड्रामा ने मुरली छोड़ने नहीं दी। लेकिन कई हैं जो मुरली पढ़ते भी नहीं। तो पढ़ना रीडिंग करने से ज़्यादा होता है। पढ़ना मतलब इन डेप्थ उसकी स्टडी करके धारण करना। तो ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट पेनी बना देती है। यानी जब आप रोज रिवीजन नहीं करते हो इस ज्ञान का, क्योंकि हमें 63 जन्म से आदत पड़ी हुई है अपने को शरीर समझने की, अपने को ये रोल से पहचान बनाने की। तो अगर हम एक दिन भी इस मुरली का ज्ञान रिवाइज नहीं करते, पढ़ते नहीं, और वो जीते नहीं, उसको प्रैक्टिकली अनुभव में लाते नहीं, तो फिर वो जो दिख रही है दुनिया, जो हो रहे हैं एक्टिंग और रोल, वो हमें थप्पड़ लगा देते हैं, यानी वो हमें धोखा दे देते हैं और हम उसको रियल समझ लेते हैं। और जब हम उसको रियल समझ लेते हैं तो हम अपनी वैल्यू भूल जाते हैं। वर्ड्स नॉट अ पेनी बन जाते कि हमारी तो कोई कीमत ही नहीं। तो यज्ञ में विघ्न रूप, यानी इस ज्ञान में आपको ज्ञान पे, ज्ञान की धारणा करने में जो चीज़ विघ्न बनती है, वो है जिनकी बुद्धि में झरमुई झगमुई, यानी परचिंतन की बातें रहती हैं। दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे मेरे बारे में कैसे विचार करते हैं, हम जो कर रहे हैं उससे दूसरों में कहीं मेरी कोई बात पता ना चल जाए। ऐसी जितनी भी चिंतन हमारे अंदर ये सोच कर आते हैं कि कोई दूसरा देखेगा, या दूसरा मैं देख रहा हूँ, या दूसरा क्या सोचेगा, या उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, ये सब परचिंतन डुअलिटी का अम, दिखावा है, मतलब डुअलिटी का रिजल्ट है। मतलब हमारे अंदर अभी भी ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है। हम अभी भी ये समझते हैं कि कोई और है, दूसरे हैं जो देख, जिन्हें हम देख रहे हैं या जो हमें देख रहे हैं। इनफैक्ट जब आप में वननेस की भावना आ जाती है तो आपको पता होता है कि पूरा विश्व मेरे अंदर बज रहा है। तो जैसा मैं सोचूंगा वैसे दूसरे सोचेंगे, जैसा मैं देखूंगा वैसे दूसरे देखेंगे। तो ये चीज़ जिसके अंदर आ जाती है वो हर समय अटेंशन रखता है अपनी सोच, अपने चिंतन पर। लेकिन जो अभी भी डुअलिटी में जी रहा है, और जो रोल में एज अ स्पिरिचुअल आइडेंटिटी अपने को बहुत ऊंचा समझकर, जिसको ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में उसके जीवन में नहीं चल रहा, वो हमेशा दूसरों को दिखाने के लिए अपना प्रैक्टिकल जीवन दिखाएगा कि मैं कितना अच्छा नियम पे चलता हूँ, कितनी अच्छी धारणा करता हूँ, कितना सेवा करता हूँ, मेरी ये आइडेंटिटी है। तो ये परचिंतन की बातें उसके ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाने में विघ्न बन जाती हैं। और ये बहुत खराब आदत है, ये जिसमें भी है अपने आप को दूसरों के सामने अच्छा दिखाने की, या दूसरों के कर्म को देखकर प्रभावित होने की, एक्टिंग को देखकर प्रभावित होने की। वो लोग अपने अंदर जो उस सत्य का एहसास है वो पूरी तरह से कर नहीं सकते, पूरी तरह से वो सोल रियलाइजेशन नहीं कर सकते। ओम शांति। रूहानी बच्चों को
बाप ने समझाया हुआ है। यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, यह बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और यह भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुंचेंगे। तो बाप को याद करना मतलब अपना हाईएस्ट न्यूट्रल नथिंगनेस का सेल्फ याद करना, मतलब जो शरीर से, संकल्पों से, संस्कारों से, आवाज़ से परे हमारा एक न्यूट्रल सेल्फ है, जो हमेशा साक्षी होकर रोल को देख रहा है। उस ग्रेटेस्ट, उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को याद करके हम रोल की सारे संकल्पों की दुनिया से, संस्कारों की दुनिया से, एक्शंस और रिएक्शंस की दुनिया से न्यारे हो जाएंगे। और हम जो न्यूट्रल नथिंगनेस में बिल्कुल प्योर है, पवित्र हैं, उसमें डिटैच्ड हैं, उस स्टेट ऑफ बीइंग में ये माइंड पहुंच जाएगा। जब उस स्टेट ऑफ बीइंग में, जहाँ वो नथिंग है लेकिन प्योरेस्ट है, जब वो उसमें पहुंच जाता है, तो उसकी जो पुरानी जितनी भी संस्कारों की लेयर्स हैं, ईगो की लेयर्स हैं, वो सब उतर जाती हैं। जितना जितना हम उसमें रहते हैं उतना ईगो की लेयर्स उतरती हैं। तो बाप ने समझाया है, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। तो कौन नीचे उतरा है? मन। ये मन सबसे पहले बिल्कुल न्यारा, प्योरेस्ट आत्मा के साथ मर्ज था। फिर इस मन ने जैसे रोल में एक्टिंग शुरू की, तो वो एक्टिंग पहले मन की सतो थी, फिर रजो थी, फिर तमो थी। और वो फिर मन धीरे धीरे डुअलिटी में आकर अपने को तमो समझने लगा। अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं, यानी ये मन अभी एकदम लोवेस्ट क्वालिटी ऑफ थॉट, लोवेस्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर, या जो कंडीशनिंग है इसकी, वो सबसे गिरी हुई चीज़ों की है। अपने को रोल में कुछ कर लेने से गिरा हुआ समझ लेते हैं, रोल में कुछ गलत सोच लेने से अपने को गिरा हुआ समझ लेते हैं, रोल में कुछ गलत बोल देने से अपने को गिरा हुआ समझने लगते हैं। जबकि सत्य ये है कि हम सदा श्रेष्ठ हैं। चाहे जो मुख से निकल जाए, चाहे जो मन बुद्धि में ड्रामा अनुसार आ जाए, चाहे जो एक्शंस हो जाए, लेकिन इस सब के बावजूद मैं अपनी एक्टिंग से न्यारी ऑलवेज प्योर हूँ, ऑलवेज संपूर्ण हूँ। तो भले तुम संगम युग पर हो, यानी तुम्हें ज्ञान दोनों का है, सतयुगी अपने हाईएस्ट सेल्फ का भी और कलयुगी लोअर मन का भी। परंतु ज्ञान से तुम यह जानते हो कि हमने किनारा कर लिया है। तो एक्टिंग में जो कुछ भी रह गई है कलयुगी, वो अब हम, ना तो हम हैं, और जो दूसरे कर रहे हैं वो भी वो नहीं है, वो भी जस्ट एक एक्टिंग कर रहे हैं। उनका भी सत्य एकदम न्यारा और पवित्र है। तो अब हम उसमें फंसते नहीं, हम उसमें उलझते नहीं, हम उससे अपनी पहचान नहीं बनाते। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। तो शिव बाबा की याद में रहना मतलब अपने आप को रोल से न्यारे, नथिंग, निराकार रूप में देखना। जितना जितना निराकार नथिंगनेस की स्मृति में हम उस इनफाइनाइट बीइंग में, ट्रांसपेरेंट बीइंग में हम अपनी बुद्धि को टिकाते हैं, मन को टिकाते हैं, तो शिवालय, शिवालय का मतलब पूरी तरह से दुनिया को निराकारी रूप में साक्षी होकर देख पाना, वो स्टेट ऑफ माइंड अब दूर नहीं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। तो जिसको निराकार स्मृति, जिसको निराकार रूप में टिकना कठिन लगता है, नहीं टिक पाते हैं, अपने को रोल से परे नहीं देख पाते हैं, उनके लिए तो वो दुनिया को निराकारी रूप में देख पाना, या दुनिया के पीछे जो निराकारी सत्य है उसका अनुभव कर पाना तो अभी बहुत मुश्किल है, दूर है। उन्हें सजाएं खानी पड़ती है ना, तो बहुत दूर हो जाता है। सजाएं मतलब रोल में फंस कर, एक्टिंग को सच समझकर, उस रोल और एक्टिंग परिस्थितियों में फंस से होकर मन उनका जब दुखी हो जाता है, अशांत हो जाता है, और जो कुछ हो रहा है उसमें बंधन में आ जाता है, तो फिर उनको अपना जो निराकारी, एकदम सेपरेट इंडिविजुअल बीइंगनेस की फीलिंग है, वो नहीं आती, और रोल में
वो धक्के खाते हैं, रोल में वो परेशान होते रहते हैं। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, पवित्र बनना है, यानी अपने मन को भी, जो रोल का मन है उससे अपने को अलग समझना है। जो रोल बोलता है उससे भी अपने को अलग समझना है या रियलाइज करना है। और जो कर्म होते हैं उनसे भी अपने को अलग, जो पवित्र बीइंग आत्मा मैं हूँ उसमें रहना है। तीनों चीज़ों से अपने को पवित्र रखना है। रोल की कोई भी चीज़ में धोखा नहीं खाना है। ये आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं। बहुत संभाल कर चलना होता है। तो जो दिखता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बाप है, ये मेरे पति पति है, बच्चे हैं, माँ है, ये सब धोखा देते हैं। ये क्योंकि वो एक्टिंग में सब जो कुछ कर रहे हैं वो हमें मोह के कारण, आसक्ति के कारण, अटैचमेंट्स के कारण और देहभान के कारण दुखी कर देते हैं या इन्फ्लुएंस कर देते हैं। और फिर हम जो उससे न्यारी आत्मा है उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। इसीलिए बहुत संभाल कर चलना होता है। बाबा ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद। किस चीज़ की याद? मैं जो हूँ, जैसी हूँ, उसको, उसकी यथार्थ याद। मैं आत्मा ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा ये बोल नहीं हूँ, मैं आत्मा ये संकल्प, संस्कार, फीलिंग, इमोशंस नहीं हूँ। सब कुछ चले जाने के बाद जो बचता है, जो पूरे जीवन की चीज़ें शरीर मिलते ही मिली हुई हैं, उन सब के चले जाने के बाद भी जो हमेशा इटर्नल कॉन्शियसनेस रहती है, अमर है, जो वो मैं हूँ। अपने आप को वो समझना योग है। अपने आप को वो याद करना योग है। आंखें खुली होते याद कर सकते हो। तो ये याद रखना तो चलते फिरते, खाते पीते, बोलते हर समय कर सकते हैं। ध्यान को योग नहीं कहा जाता। अब देखो, आज बाबा ने ध्यान और योग में भी अंतर बताया है। ध्यान योग नहीं है। योग का मतलब है अपने सेल्फ को स्मृति में रखना। और ध्यान क्या है? बाबा कहते हैं ध्यान में जाते हैं तो उनको ना ज्ञान ना योग कहा जाता है। ध्यान का मतलब है आपको कोई भी चीज़ जो दिखने लगी, जो आ, मन में जो इमेजिनेशन होने लगी, वो इस दुनिया की ना सही लेकिन कहीं और है। जैसे सपना है ना, तो आपको कुछ 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 दिखने लगा। वो दिख जो रहा है वो तो ड्रामा अनुसार संकल्पों में ड्रामा फेंक रहा है या आपको प्रोजेक्शन दे रहा है, दिखा रहा है। तो उसमें ना तो कोई ज्ञान अप्लाई हो रहा है, उसमें ना आपकी कोई नष्टो मोहा की बात है, ना उसमें अपने को आत्मा समझने की बात है, ना उसमें, क्योंकि आत्मा समझने में तो सारी इमेजिनेशन से, पिक्चर से, वर्ल्ड से, ड्रामेटिक जो रिलेशंस हैं, चीज़ें हैं, आसक्तियां हैं, सबसे परे जाना पड़ता है। जबकि ध्यान में आपको सब दिख रहा होता है। ध्यान में चीज़ें कुछ होती हुई, चाहे सतयुग की हो, चाहे भगवान की हो, चाहे लाइट हो, आपको कुछ दिख रहा है। यू आर स्टिल इनटू द ड्रामा। तो वो ध्यान में ना तो ज्ञान कहा जाएगा और ना ही आत्मा समझना यानी योग कहा जाएगा। तो ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है। जिनको कुछ कुछ दिखता रहता है, फलाना मैंने ये देखा, वो देखा, मैं यहाँ गई, वहाँ गई, बाबा ने ये दिखाया, लाइट दिखाई, ये सब चीज़ें जिनको दिखती हैं और जो इन चीज़ों पर एतबार करके अपने आप के ऊपर एक, है ना, गर्व करने लगता है, अपने आप को ऊंचा समझने लगता है, ये बहुत बड़ी माया है। इसीलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। कल की मुरली में बाबा ने कहा था ना कि शुरू में बाबा क्या तो वो था, वो बना देते थे, सबको लिटा देते थे, सुला देते थे, और मरगट बोलते हैं, कुछ और वर्ड था जिसमें सब कब्र दाखिल कर देना या सुला देना वैसा कर देते थे। लेकिन उससे कुछ होता थोड़ी था, वो तो ड्रामा अनुसार हो गया। वो तो ड्रामा अनुसार सबको ध्यान में ले गए, ये करा दिया, किसी का कुछ कब्रिस्तान बना देना, राइट। हाँ, तो वही बात है, कब्र, कब्र दाखिल या कब्रिस्तान, है ना। तो वो सब ड्रामा अनुसार हुआ। कोई, वो शुरू में हुआ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लक्ष्मी नारायण को देख लिया कोई बड़ी बात नहीं है, लाइट को देख लिया कोई बड़ी बात नहीं है। वो सब आपको इस ज्ञान की जर्नी में आगे चलने के लिए थोड़ा एतबार देता है, थोड़ा गाइड करता है, या थोड़ा
एक्साइटमेंट दे देता है कि भाई करो, ये मुझे दिखता है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। सोल कॉन्शियसनेस हैज नथिंग टू डू विद दी साक्षात्कार। इन सब को देख लेने से आपकी सोल कॉन्शियसनेस बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सोल कॉन्शियसनेस तो एक समझ है जो कि आपके शरीर से परे होने पर और नष्ट मोहा होने पर बनती है। एक सूक्ष्म अंदर की धारणा है जिसके लिए सिर्फ ज्ञान और उस स्मृति में रहना ही काम आता है। बाकी तो ये ध्यान वगैरह, ये जो कुछ भी दिखता है लोगों को, वो सब धोखा दे सकता है, उससे बड़ा खबरदार रहना है। तो बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। तो कायदे अनुसार मतलब प्रॉपर जो समझ है, वो समझ को समझकर अपने आप को वो मानना, दैट इज कॉल्ड बाबा की याद। बिल्कुल साइलेंस हो, इसको क्या कहते। साइलेंस का मतलब लोगों ने बहुत गलत समझ रखा है। स्थूल दुनिया वाले लोग साइलेंस को कहते हैं मुंह से चुप रहो, मौन रहो, वो साइलेंस हो गया। फिर और थोड़े से स्थूलता में थोड़ी सी रिफाइनिंग होती है तो लोग कहते हैं कि मेडिटेशन में थॉट्स ही ना आए, वो साइलेंस है। फिर ज्ञानी लोग अपने आप को समझते हैं कि भाई हम कुछ अच्छा सोचे ना सोचे, मतलब वो फिजिकली दुनिया में रहते हुए अपने को चुप रखते हैं, अंतर्मुखी रखते हैं, तो उसको साइलेंस कहते हैं। बट साइलेंस इज द एब्सेंस ऑफ ऑल ईगो। साइलेंस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑल ईगो। अब ईगो का मतलब कई लोगों को पता ही नहीं है क्या होता है। लोगों को लगता है कि पद पोजीशन का घमंड होना, इस या अपने पास जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, जो सेवा में जो कर रहे हो वो ना होना ही ईगो है। नहीं, वो होना ईगो है नहीं। ईगो बहुत सूक्ष्म बात है। ईगो का मतलब जो हर एक वो चीज जो एक्सप्रेस की जा सकती है, इंक्लूडिंग शरीर, माइंड। माइंड में आप क्या क्या, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट, संस्कार, और भी इम्प्रेशंस, है ना, स्मृतियाँ, जो भी आपने अपने बारे में या किसी के बारे में पुरानी धारणा बना रखी है, सोच, कंडीशनिंग, ये सारी ईगो। मतलब जो नथिंगनेस के अलावा बचता है, जो जीरो के अलावा जो कुछ भी है, वो सब ईगो है। तो उस ईगो का एब्सेंस जो होता है, दैट इज कॉल्ड साइलेंस। वो ईगो ना होना, सिर्फ दृष्टा देख रहा है और कोई ना थॉट है, ना फीलिंग, ना इमोशन, ना कोई संस्कार, ना कोई पुरानी स्मृति, दैट इज कॉल्ड साइलेंस। तो बाबा की याद यानी साइलेंस में टिकने का मतलब, हाँ, फॉल्स इमेजिन ऑफ योर सेल्फ, बट हमें ये भी तो नहीं पता कि व्हाट इमेजिनेशन, हमने अपने बारे में क्या क्या इमेजिनेशन कर रखी। हम अपना इंट्रोडक्शन ही जब देखो, अपनी पुरानी प्राप्तियाँ, अपने पुराने कर्म, अपने पुराने रोल में जो 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 हुआ, जो जो किया, उसका बार बार जो हम व्याख्या करते रहते हैं, वो दैट इज ऑल्सो ईगो। ना, आपको याद ही ना रहे कि आप कौन हो। आपको बिल्कुल, एक छोटे से बच्चे को जो लेटा हुआ है, अगर उसको जबान दे दी जाती, उससे पूछते आप कौन हो, तो वो कुछ नहीं जानता अपने बारे में। दैट नथिंगनेस इज साइलेंस। और जैसे जैसे वो बड़ा होकर अपने बारे में कुछ कुछ बताने लगता है, एक्सप्रेस करने लगता है, सब जानने लगता है, वही लेयर्स ईगोज हैं सारी, है ना। तो फॉल्स आईडी कहना या फॉल्स इमेजिनेशन कहना एक बड़ा ऐसा है कि मतलब ठीक है, वर्ड है, लेकिन इसको डिटेल में समझना, है ना। एडवांस कोर्स में और हम लोगों ने 11 कीज टू हैप्पीनेस में वो सारे चोरों को जाना है। अभी भी बहुत चोर हैं। अभी रूपाली रोल के साथ जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो उसमें और भी चोर पता चलते हैं। बट अब हर बार हर चीज़ एक्सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि वो चोर को अगर बार बार बताओ तो वो फिर ऐसा होता है कि वो आपके साथ टिक जाते हैं, है ना। तो अभी भी बहुत चोर अपने को पता चलते जाएंगे, अगर कोई ढंग से पुरुषार्थ कर रहा होगा टेंशन रखने का। तो कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देगी। तो कायदे दो तरह के होते हैं। एक होता है आपको ड्रामा में जो फिजिकली काम कैसे करना है, वो कायदा, कि भाई इस काम को इसी तरह करने से अच्छे से होता है, इस तरह से करने से बिगड़ सकता है। लेकिन सबके लिए वो अलग अलग हो सकता है ना, अलग अलग नियम के अकॉर्डिंग कायदे होते हैं। लेकिन एक कायदा जो ईश्वरीय कायदा है, वो ये
कभी भी अपने को रोल के कर्म बोल संकल्प से आइडेंटिफाई करके कर्म नहीं करना, अपने को बोल से आइडेंटिफाई करके बोलने वाला नहीं समझना, अपने आप को संकल्प से आइडेंटिफाई करके संकल्प करने वाला नहीं समझना, नहीं तो माया एकदम गिरा देगी, मानी तुम्हारी स्थिति एकदम खराब कर देगी। ये कायदे के विरुद्ध होता है। तो ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी है। कई लोगों को दूसरों को देख देख कर क्या लगता है कि जैसे संदेशियां हैं, जैसे जो लोग ट्रांस में जाते हैं, वो सब हमें भी हो। बिल्कुल मत रखो वो इच्छा, क्योंकि वो सब जो देख के आते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, गुलजार दादी का वो वाला वीडियो है जिसमें वो सतयुग को बता रही है क्या होता है सतयुग में। हम ये खाते हैं, हम वो पीते हैं, पुष्पक विमान में एक बटन दबाकर हम उड़ जाते हैं। वास्तव में ऐसा सतयुग नहीं है। ऐसा कोई पुष्पक विमान नहीं है जिसमें तुम बैठोगे बटन दबाकर तुम उड़ोगे। असलियत में पुष्पक विमान का मतलब है तुम्हारी एक स्मृति कि तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। यू विल बी अवे फ्रॉम द रोल। और जब आप रोल से अलग हो जाते हो, न्यारे हो जाते हो, तो जो आपकी साक्षी दृष्टा की स्थिति बनती है, उससे ड्रामा में अपने आप धीरे 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 सतयुगी बाहर के सरकमस्टांसेस बनने और डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। सतयुगी का मतलब एक ऐसी वर्ल्ड जहाँ चीज़ें संकल्पों से होती हों, जहाँ चीज़ें बिना फिजिकल ह्यूमन टच कॉन्शियस मतलब जो अट्रैक्शन है, जो अटैचमेंट है, उसके होती हों। तो जितने भी हमें पुराने सतयुग की बातें बताई गई हैं, वो फिजिकल रूप में बताई गई हैं, सोने के महल, पुष्पक विमान और ये और वो वास्तव में वो सब चीज़ें ध्यान में जो दिखाई गई, वो एक ज्ञान का मोटा रूप है। असलियत में ज्ञान का मतलब है सूक्ष्म रूप में उसकी समझ। तो इसलिए अगर आपने मोटा रूप देखकर उससे, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे मंदिर गए, यहाँ पर जो सोमनाथ का मंदिर बाबा ने दिखाया, हाँ। अब उस मंदिर में वो शिवलिंग तो दिख नहीं रही है, शिवलिंग के ऊपर इतना सारा श्रृंगार चढ़ाया हुआ है, इतना सारा वो दुनिया भर का है ना डेकोरेशन किया हुआ है। फिर रूपाली रोल देखने की कोशिश कर रही थी कि उस मंदिर में देखे, बाबा कहते हैं ना बड़ा सोना था, ये था, 18 बार गजनबी ने उसमें आक्रमण किया। तो वो सारी चीज़ें जितनी कहानियां हैं, अगर हम ये सब पे फंसे रहेंगे, तो हम एक तो मोटे मोटे पत्थर पर, मोटे मोटे चीज़ों पर अटके रहेंगे, हम सूक्ष्म बातों में नहीं जा पाएंगे। जो हमारे अंदर की बात है, जो हमारे सत्यता की बात है, यानी जब हम डुअलिटी में आए तो हमारे से सारी संपन्नता छिन गई। वी वर दोज कॉन्शियसनेस जिसके पास भर भर के बाहरी रूप की संपन्नता थी। लेकिन जैसे ही हम अपने आप के सत्य को भूले कि हम वी आर द सोल्स की जगह हम ये फिजिकल शरीर रोल अपने को समझने लगे, तो ड्रामा की कहानी के कारण जैसे जैसे रोल में डुअलिटी आई, द्वापर आया, गिरावट आई, वैसे वैसे हमारी संपन्नता भी खत्म होती चली गई। तो इसलिए ये फिजिकल चीज़ों को जो कुछ भी आज तक बताया गया है, वो फिजिकल नहीं एग्जिस्ट करती है, वो सारे आपके मन की सूक्ष्म अवस्थाएं हैं, समझ है। तो इच्छा मात्रम अविद्या, इसीलिए ये इच्छा भी नहीं रखो। इसलिए रूपाली रोल को ना, एक जब वो वाली मूवी आई थी लाइट बाबा की, तो बहुत मन था कि वो देखे देखे देखे, तब तक सूक्ष्म ज्ञान शुरू हो चुका था, लेकिन बाबा ने नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि अगर वो फिजिकल देख लेते कि उनकी कहानी में फंसे रहते कि वो लोग आए, वो लोग ये हुआ वो हुआ, तो शायद सूक्ष्म में उसकी पीछे की मीनिंग नहीं समझ पाते, कहानियों में ही फंसे रहते। और अब तो बिल्कुल ही मन नहीं होता कि कोई किसी की फिजिकल कहानी और एक्सपीरियंस फिजिकल सुने, क्योंकि उसके पीछे जो सूक्ष्म बातें हैं, उसके लिए आपको अब तो सारी कहानियों से ही परे जाना है। और हम हैं कि यहाँ कहानियों में फंसे पड़े हैं। तो कहानी में फंसे रहेंगे तो हम सूक्ष्म बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते कोई इच्छा नहीं रखो। तुम्हें ड्रामा जो दिखाए बताए, उसके भी पीछे बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें होती हैं। वो तभी समझ आ सकती है जब आप शरीर से परे होकर उनको देखो। तो इसलिए तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाप तुम्हारी सब कामनाएं बेगर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। तो बाबा की आज्ञा यही है कि अपने को तुम शरीर मत समझो, फिर देखो तुम्हारी सारी कामना कैसे पूरी होती है। तो कामना का मतलब फिजिकल चीज़ों में जो मिलेगा वो तो एक निमित्त मात्र मिलेगा,
लेकिन मेन बात है कि हर एक मनुष्य की हमेशा से कामना रही है कि उसे हमेशा शांति मिले, भर भर के सुख मिले, लव मिले या संपन्नता मिले। और ये सारी चीज़ें उसे तब मिल सकती हैं जब वो सोल कॉन्शियस हो। वो जितना सोल कॉन्शियस होगा उसको उतनी ही ऊंची सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, संपन्नता की प्राप्ति होती चली जाएगी। और मनुष्य क्या करते हैं कि वो अज्ञानता के कारण सोल कॉन्शियसनेस तो जानते भी नहीं, फिजिकल चीज़ों को कमाने में, पाने में इतनी मेहनत करते हैं, और उसके बाद जब मिल भी जाती है तो इतना डरते हैं कि खो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, या उससे प्रभावित होते हैं कि कम ज़्यादा हुई तो। इसलिए हमें हमेशा अपने आप को उससे न्यारी देखना चाहिए। अगर हम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस सबसे अच्छे से कर लें, तो हमें ये सारी चीज़ें बिना मेहनत के मिलेंगी। तो अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया, यानी अगर फिजिकल कंट्रोल के थ्रू उसको पाने की कोशिश करी, फिजिकल पिक्चराइजेशन, इमेजिनेशन, फिजिकली कुछ हमें दिख जाए, उस तरह से उल्टा रास्ता अगर लिया, तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नर्क में गिर जाए। बहुत सूक्ष्म बात है ये। मोस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल सीकर्स आर फेलियर। मेजॉरिटी 99.9% स्पिरिचुअल रास्ते में चलने वाले फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को छोड़ने में इतना डरते हैं, और कई तो डरते तो तब हैं जब छोड़ने की बोल ली जाए। कईयों को तो पता ही नहीं होता कि सत्य स्पिरिचुअल आइडेंटिटी से भी परे है। कल एक सिस्टर ने कहानी भेजी थी, मैं आज शेयर कर दूंगी वो कहानी। एक वीडियो था उसमें कि एक दो सीक नॉट सीकर्स बट दो सो कॉल्ड, एक सो कॉल्ड बुद्ध थे, मतलब अपने आप को बौद्ध गुरु मानते थे, जो पूरे नियम संयम पर चलते थे, अपने आप को बहुत नो एक बहुत सीरियस बनाकर रखा था उन्होंने अपने आप को एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी से। और एक दूसरे थे जो कि सत्य को जानते थे, सत्य को जीते थे, लेकिन उनकी आदतों में थोड़ा सा उतना ज़्यादा प्योरिटी नहीं थी जो एक स्पिरिचुअल सीकर को बोला जाता है कि होनी चाहिए। लेकिन दोनों के बीच में जो अंतर था वो था उनके ज्ञान को असली में समझ का। एक था जो ऊपर से नियम, मर्यादा, सेवा का दिखावा कर रहा था, उसके चेहरे पर वो जो खुशी होनी चाहिए थी, जो जीवन होना चाहिए था, वो नहीं था। और जो दूसरा था, जो देखने में बहुत ऐसे नियम मर्यादा वाला नहीं दिख रहा था, कोई देखने में वो बहुत स्पिरिचुअल, बहुत बड़ी आइडेंटिटी नहीं दिख रहा था, आदतों में भी कोई उसकी बहुत बड़ी ऐसी हाई फाई सी आदत नहीं थी, लेकिन उसके अंदर सत्य था, वो सत्य जीता था। तो इसलिए यहाँ पर भी जो लोग ये समझते हैं कि हम फिजिकली अपने को परफेक्ट कर लें, उनको माया हरा सकती है, फेल कर सकती है, क्योंकि फिजिकल रोल का सत्य से कोई लेना देना नहीं। तो ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी, इच्छा मात्रम अविद्या। तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है, बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया, तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले, यानी सोल कॉन्शियस अपर डायमेंशन में जाने के बदले, और ही ज़्यादा देहभान में आ जाए। सेवा का देहभान, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का देहभान, और फिर उससे अपनी स्थिति और ख़राब हो, सेवा में टकराव हो रहा है, फेलियर हो रहे हैं, या रोल में बहुत अच्छा। बहुत सारे बीकेज आज डिप्रेशन में क्यों हैं? क्योंकि वो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी बनाकर बैठ गए हैं, और उसको तोड़ने में वो पूरा एड़ी, मतलब वो समझ नहीं पा रहे, और एड़ी चोटी का बल लगाकर उसी नर्क वाले माइंडसेट पे जी रहे हैं, जहाँ पर हम एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी में बहुत सफरिंग में चले जाते हैं ना, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर उथल पुथल बहुत होती है। रूपाली रोल हमेशा अपने सेवा, जब स्थूल सेवाएं थी, तो हमेशा ये मन में बाबा से कहती थी कि बाबा ये स्थूल सेवाएं ना रहे ना, तो हम सब लोग आपस में बहुत प्यार से रहे। ये स्थूल सेवाओं की वजह से तो और ही लड़ाई झगड़ा, मन में द्वेष, और एक दूसरे के प्रति कट्टर, मतलब बहुत कड़ू भाव आ गया है। क्योंकि स्पिरिचुअल सेवाओं में सबके अंदर इतना ईगो आ जाता है, इतना घमंड, इतनी लड़ाई झगड़े का अंदर से अजीब सी भावना आ जाती है। काश ये स्पिरिचुअल, मतलब ये स्थूल सेवा ना होती। और बाबा ने देखो फ्री भी कर दिया स्थूल सेवा से, क्योंकि स्थूल सेवा में बहुत ईगो क्लैशेस होते हैं,
और वो इसीलिए उसमें हमें जो अपर डायमेंशन में जाना चाहिए उसकी जगह और गिर जाते हैं। गायन भी है, गज को ग्रह ने खाया। जो बड़े बड़े हम नामी ग्रामी महारथी बन रहे हैं दिखावे में कि हम तो बहुत ऊंचे ज्ञानी हैं, और यहाँ पर माया हमें खाए जा रही है, हम उसके देह भान में कर्तापन के भान में डूबे पड़े हैं। तो ये है, ग्रह को खा लिया। गज, सॉरी, ग्रह ने यानी माया ने गज को, अच्छे खासे महारथी को खा लिया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज हैं नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरे मायावी बन जाते हैं। अपने को वो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी कि हम तो भाई संदली पे बैठते हैं, हम तो भाई भोग लगाते हैं, हम तो भाई ज्ञान सुनाते हैं, तो अपने आप को उस बेस पर बहुत ऊंचा समझ लेते हैं। अपने आप को जो सत्य आत्मा, जो वननेस है, उसमें ना देखकर ह्यूमन आइडेंटिटी से, फिजिकल आइडेंटिटी से पहचान बनाकर अपनी वाहवाही लूटते हैं और वही फेल हो जाते हैं। डीटी बनते बनते, यानी सोल, डीटी का मतलब सोल कॉन्शियस। इट्स नॉट अबाउट ऊपर से ड्रेस पहन पहन कर, मुकुट लगा लगा कर स्टेज पर बैठ जाना। ये देवी देवता बनना थोड़ी होता है। ये तो कोई भी नौटंकी कर सकता है। तो स्टेज में ढेरों नौटंकियां हो रही हैं, मुकुट लगा लिया और बैठ गए और अपने आप को देवी समझने लगे। मेन बात है अंदर से सोल कॉन्शियस होकर इस पूरे संसार के स्थूल जगत को देखते हुए इसकी सूक्ष्मता में जीना, इसकी एनर्जी लेवल पे देखना इस संसार को, और उसमें अपने सत्य को पहचान कर उस सत्य को बाहर फ्लो करना। तो जो लोग नहीं समझते वो डेविल यानी और ही उल्टे बन जाते हैं, अपने शरीर के भान का घमंड आ जाता है उनकी हरकतों में, बोल में, सोच में। इसीलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए। अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। जहाँ से देह का भान आया तो ईगो फिर ऐसे बढ़ा चढ़ा कर अपने आप को दिखाता है कि वो फिर आपको माया की दुनिया में ढकेल देता है। तो बहुत कंट्रोल रखना है अपने को शरीर के भान से, ईगो की लेयर से पहचान बनवाने में। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, रोल की किसी चीज, किसी प्राप्ति से, किसी सेवा से, किसी भी चीज से पहचान नहीं बनाना है। सिर्फ अपने सत्य में जो साक्षी है, जिसको ना कुछ अच्छा लगता है, ना बुरा लगता है, ना सही लगता है, ना गलत लगता है, वो साक्षी रखना। आसुरी मत पर चलने से तुम्हारी उतरती कला हुई है। अपने आप को देह समझना, शरीर समझने से हम गिरते चले गए, यानी ये मन गिरता चला गया। कहाँ से एकदम कहाँ पहुंच गए हैं, एकदम नीचे पहुंच गए हैं। मन बिल्कुल धरातल पे पहुंच गया, गिरावट की पराकाष्ठा। अब भी श्रीमत पर ना चले, बेपरवाह बने तो पदभ्रष्ट बन जाएंगे। यानी रोल से अटेंशन नहीं दिया, उससे न्यारे नहीं रहे, तो जो स्थिति में हम यहाँ ऊंचे बनने के लिए आए और ही गिर जाएंगे। बाबा ने कल भी समझाया, जो कुछ श्रीमत के आधार बगैर करते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। तो लोगों ने श्रीमत को क्या कर दिया है, फिजिकल चीजों में बता दिया। तुमने फिजिकल वाइट ड्रेस नहीं पहनी तो तुम मुरली नहीं सुना सकते, तुमने बैज नहीं लगाया तो तुम ब्रह्मा कुमारी नहीं हो, तुमने ये बाहर का खाना खा लिया तो तुम अब ये नहीं रहे। पता नहीं कितनी सारी चीजों को हमने फिजिकल श्रीमत बोल दिया, जबकि सत्य ये था कि अपने को फिजिकल कुछ ना समझो, ना देखो। और जो ये चीज को उल्टा चलाते हैं, उल्टा मानते हैं, उल्टा थोपते हैं, वो एक्चुअली डिससर्विस करते हैं। बिगड़ श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। मन को, रोल को सत्य समझेंगे तो और ही नीचे गिरेंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। तो इस ज्ञान की शुरुआत तो माताओं से ही हुई थी। बीच में कुमारियों का रोल आ गया, और अभी तक कुमारियों को ज़्यादा आगे रखा गया। लेकिन असलियत में जो माता है, जिसने पारिवारिक रूप में लोगों को का एक्सपीरियंस किया है, चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है, उसके अंदर की जो ज्ञान की जो समझ होती है, उसी से विश्व का, परिवार का परिवर्तन होना है। इसीलिए वंदे मातरम है, वंदे कुमारी नहीं है। ना, तो मातरम मतलब है एक ऐसी फीलिंग जिसमें हम पूरे वर्ल्ड के लोगों को, पूरे वर्ल्ड को अपने अंदर देखें, उसके क्रिएटर के रूप में, माँ के रूप में खुद को समझें। तो दैट्स वाई वो वंदे मातरम वर्ड गाया जाता है। तो वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा ने भी माताओं की एक कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। बच्चियां ट्रस्ट वर्दी यानी विश्वास पात्र होती हैं,
तो स्त्री और पुरुष में ये अंतर जनरली देखा जाता है बाय नेचर, कि पुरुष में थोड़ा सा विश्वासघात करने का ड्रामा अनुसार एक संस्कार डाला जाता है, जबकि जो बेटियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वो अक्सर विश्वास पात्र, ऐसा 100% नहीं है कलयुग में, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी में लड़कियों पर पेरेंट्स भी ट्रस्ट कर पाते हैं, लड़कियों पर अगर ट्रस्ट किया जाए तो वो थोड़ा अच्छे से निभाती हैं। तो इसलिए बाबा ने लड़कियों को, बच्चियों को, माताओं को आगे किया। पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं। इसीलिए आज तक हर ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ जहाँ भी पुरुष हैं, वो फल फूल तो बहुत रही है, बहुत भीड़ इकट्ठा हो रही है, सब कुछ है, लेकिन वो एक प्योरिटी के साथ नहीं चल पाता, कुछ ना कुछ उसमें फिर आगे चलकर खोट हो जाती है। तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। कलश का मतलब कोई फिजिकल, है ना, वो मिट्टी का या पीतल का या स्टील का कलश रख कर, वो अभी शिवरात्रि आएगी तो वो चल देंगे अपना जुलूस में चल लें, वो सब मत करना ना। कलश का मतलब होता है ज्ञान की समझ। बाबा ने ये ज्ञान की समझ की शुरुआत माताओं से की, जबकि विश्व में बाकी सारी जगह भक्ति मार्ग की फालतू बातें सुनने के लिए माताएं जाएंगी, भीड़ लगी होगी। ज्ञान मार्ग में ज़्यादातर लोगों को सन्यासी जो बनवाने के लिए अलाउ करते थे, वो पुरुषों को करते थे। ये तो अब कुछ दिनों से शुरू हुआ है कि स्त्रियां भी सन्यासी बन सकती हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर घर गृहस्थी में रहते हुए बाबा ने माताओं को ही ज्ञान का निमित्त बनाया। तो इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती हैं, लेकिन अभी यहाँ पर भी बहुत माताएं बहनें सब हैं जिनमें अगर झूठा देह का भान आ गया, रोल में जो चल रहा है उसका मैपन आ गया, उसका घमंड आ गया, या जो भी इमेजिनेशन और ध्यान में दिख रहा है उसका घमंड आ गया, तो वो यहाँ पर भी उल्टा चला सकती हैं, उल्टा दूसरों को गाइड करके। दूसरों को क्या, सबसे पहले तो खुद को ही उल्टा गाइड करके खुद ही भ्रष्ट हो जाते हैं, फिर उनको देखकर दूसरे भी भ्रष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जनरली जो लोग निमित्त बनते हैं, जिनको ड्रामा में कुछ लोगों के साथ आगे रखा गया है, उन्हीं से ही दिवाला होता है, क्योंकि उनको आगे करने से बाकी के लोग भी पदभ्रष्ट हो जाते हैं। तो पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं, वह भी माया से हार खाए दिवाला मार सकते हैं। तो माया को समझना इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब हम स्थूल ज्ञान लेते हैं, तो स्थूल ज्ञान में हम माया का मतलब समझते हैं कि आपको बाहरी दुनिया का रंग लग गया है, आपको बाहरी दुनिया अ, में इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब अब आप अगर सेंटर नहीं आ रहे हो, आप उनकी तरह से ज्ञान में नहीं चल रहे हो, उस तरह से स्थूल सेवाओं में योगदान नहीं दे रहे हो, तो वो लोग कहेंगे कि आपको माया खा गई। बट असली माया ये नहीं है कि फिजिकली आप स्थूलता में कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। असली माया है आप अपने को शरीर समझने लगे, आप चल रहे इस ड्रामा को सत्य रूप में देखने लगे, आप मन बुद्धि संस्कार यानी मन एक्शन और बोल में जो हो रहा है उससे अपनी आइडेंटिटी, अपनी ईगो की लेयर्स बनाने लगे। ये है माया से हार खाए दिवाला मारना। तो इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं। इसमें सिर्फ पुरुष, सॉरी, उसमें यानी बाहर की दुनिया में जो काम करते हैं उसमें सिर्फ पुरुष दिवाला मारते हैं। यहाँ तो देखो कितने हार खाकर चले गए। यहाँ पे बहनें माताएं तो और भी ज़्यादा भाइयों से सेवा में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ने के लिए अपना एफर्ट देती हैं, लेकिन उसका ईगो बना लेती हैं। भाई हों चाहे माताएं बहनें हों, वो भी अपना इतना ईगो बना लेती हैं कि अपनी नियम का, अपनी मर्यादाओं का, अपनी धारणाओं का, कि वो उसको करते करते एक दिन शरीर भी छोड़ देंगी। लेकिन जो स्थिति होनी चाहिए सतयुगी, जो मन की इनडिफरेंट होने की जो प्राप्ति है, हायर डायमेंशन की जो प्राप्ति है, वो सब नहीं बन पाती। और यहाँ पे ही सेवाओं में ही मतभेद करते करते, लड़ते लड़ते एक दिन छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो गोया दिवाला मार दिया ना। बाप बैठ समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा दिवाला मारा है। जो कभी इनलाइटेंड थे वही आज पूरी तरह अंधकार में है। माया कितनी जबरदस्त है, समझ नहीं सकते हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यानी इतने ऊंची डायमेंशन हायर कॉन्शियसनेस के हम कभी
थे और आज एकदम अपने को शरीर समझकर पतित समझने लगे। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं। अपनी मत यानी पुराने रोल में जो मिली हुई भक्ति में या जो भी हमारी समझ है, उसको समझकर जीने लगते हैं और सत्य को याद नहीं रखते तो दिवाला मार देते। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। वह तो दिवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष के बाद खड़े हो जाते हैं। जो कि फिजिकली जो लोग बैंक करप्ट होते हैं दुनिया में, वो तो फिर से दोबारा बिजनेस शुरू करते हैं, दोबारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक बार फिर से कभी आगे चलकर सक्सेसफुल हो सकते हैं। यह तो 84 जन्मों के लिए दिवाला मार देते हैं। यानी जिनकी समझ ने उनको हायर डायमेंशन में अगर अभी नहीं किया, अभी वो हायर डायमेंशन पे नहीं पहुंचे, ये ज्ञान लेने के बावजूद, तो वो कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सिर्फ अभी ही ज्ञान है और अभी ही वो पुरुषार्थ का टाइम है। तो फिर ऊंच पद पा ना सके, दिवाला मारते ही रहते हैं। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, क्योंकि रोल में ही फंस के रह गए और फिर दुनिया में लौट गए। दुनिया में लौटना इज नॉट बैड। दुनिया दुनिया में रहते हुए, जैसे कमल कीचड़ में ही खिलता है, तो ये दुनिया अगर कीचड़ समान है भी, तो भी अपने को कमल समझकर जीना इज इज एग्जैक्टली ज्ञान। लेकिन कई लोग तो कीचड़ ही बन जाते हैं। कई लोग तो अपने को वो रोल ही समझने लगते हैं, रोल समझना इज कीचड़ ना, तो इसलिए वो बहुत लोग दिवाला वहां मार लेते हैं। यहाँ ऊंच पद तो बहुत है, बाबा कहते हैं। एक मिनट, एक लाइन रह गई। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, दिवाले में है, कीचड़ में चले गए, अपने को देह समझकर उसी की खुशी मनाए जा रहे हैं। यहाँ ऊंच पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। यहाँ तो दे दिया ड्रामा ने, ज्ञान में, यज्ञ में एक बड़ा आपको पद या नाम या लोगों से रिस्पेक्ट, बट अपने सत्य को जीने की जगह रोल को जीने लगे तो गिर पड़ेंगे। माया हब कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार होना है। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, उसमें कुछ रखा नहीं है। बाप से बुद्धि योग रखो, जिससे ही सतो प्रधान बनना है। तो ये कमेटियां आदि कुछ करते होंगे लोग, तो वो सब बाबा के समय पे बाबा को पता चलता होगा। हमने भी सुना था कि सेंटर में कुछ कुछ माताएं, कुछ भाई लोग आपसी रूप में कुछ पैसे की लेन देन करते हैं, उधारी लेते हैं, फिर वो ब्याज पे लेते हैं, देते हैं, पता नहीं क्या तो होता है, आप लोगों को पता होगा क्या होता है कमेटी। खैर ये सब चीज़ें जो लोग भी करते हैं, उसमें कुछ रखा नहीं है। बाप से बुद्धि योग रखो। आपका मन, आपकी बुद्धि बाबा के सिवा अगर किसी और चीज में लग रही है, किस ये पैसे के कारोबार में या जो भी फिजिकल चीजें हैं, रिलेशनल लेवल पे उस सब में, तो आप मतलब सतो प्रधान नहीं बन रहे, आप नथिंग न्यू, जो आपका सेल्फ है, न्यूट्रल सेल्फ है, उसमें नहीं पहुंच रहे, जिससे ही सतो प्रधान बनना है। अभी 1 मिनट के लिए हम लोग ना बाबा को याद करते हैं साइलेंस में, फिर आगे पढ़ेंगे। आगे बाबा ने कहा कि जब हम एकदम न्यूट्रल नथिंगनेस की स्मृति में रहते हैं, तभी ये मन में दोबारा से सतो प्रधानता की प्रोग्रामिंग शुरू होती है। तो बाप का बनकर और फिर बाप से योग नहीं लगाते। यहाँ हम कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमारी बन गए, हम भगवान के बच्चे हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, और फिर हम उसी निराकार को याद नहीं करते, खुद को निराकार नहीं समझते, तो ये तो श्रीमत का उल्लंघन करते हैं।
तो एकदम गिर पड़ते हैं, क्योंकि भीड़ देखी गई है ब्रह्मा कुमारियों में जो फिजिकल रूप में बहुत दिखावा कर लेंगे, लेकिन निराकार रूप की जो एक मन की स्थिति होनी चाहिए जिसमें कुछ याद ना रहे, वो हार्डली किसी की है। तो कनेक्शन ही टूट पड़ता है, लिंक टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना क्यों तंग करती है। माया मतलब जो ये संसार दिख रहा है, उसमें हम इतना डूब जाते हैं, उसको इतना जीने लगते हैं, उसकी इच्छाएं, कामनाएं, उसकी फीलिंग, इमोशंस और उसके प्राप्तियों में हमें इतना मजा आने लगता है कि जो हमारा निराकार इनडिफरेंट ट्रुथ है, सत्य है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो फिर हमें याद नहीं रहता अपना। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। बैटरी का मतलब ये मन कैसे दोबारा हायर कॉन्शियसनेस में इंक्लाइन होगा, चढ़ेगा। विकर्म करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। शरीर से जो भी विकर्म ड्रामा अनुसार कलयुग में 63 जन्म से हुए हैं, वो सब अपने आप को कर्ता समझने से आज मन अपने को इतना निर्बल समझ रहा है कि उसके अंदर वो पावर नहीं है कि वो अपने सत्य पावरफुल सेल्फ को अपने अंदर रियलाइज करे। तो ऊंच चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं। जानते हो, ऐसे कई हैं। शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ हैं, गिर पड़े, क्योंकि पुरानी दुनिया याद आ गई। अब हम लोगों को देखकर भी कोई सो कॉल्ड ब्रह्मा कुमारी कह सकता है कि हम लोग पुरानी दुनिया में चले गए, लेकिन ये सच नहीं है। हम लोग भले ही आज कलरफुल कपड़ों में हैं, हम लोग आज भले ही बाहर की लाइफ दुनिया को देखने में ऐसी नॉर्मल जैसे लोगों की है वैसी चल रही है, बट हमारी अंदर की स्मृति अब पुरानी दुनिया में नहीं है। हमारी अंदर की स्मृति अब नई है। हमारे अंदर की स्मृति अब आत्मिक है। हमारे अंदर का अटेंशन अब पहले से कई 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 गुना ज़्यादा सूक्ष्म रूप में है। तो इसलिए ये जो बाहर से हमने स्पिरिचुअल चोला, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के आधार पर लोगों को कैटेगराइज कर दिया है ना, वो ही सबसे बड़ी माया है। लोग देखने में जो स्पिरिचुअल लग रहे हैं, अभी जैसे कल एक सो कॉल्ड सन्यासी ऊपर से गेरुआ रंग का वस्त्र पहनकर कुछ मांगने आ गए कि भाई दे दो। तो इसके रोल में जो बेटा है उसके हाथ में चिप्स थे, वो ग्रीन वाले चिप्स होते हैं ना, लेज, उसमें अनियन होता है, और वही सबसे ज़्यादा लोगों को टेस्टी लगता है, जो लोग अनियन गार्लिक खाते हैं उनको दुनिया में। तो पैसे तो देते नहीं जनरली हम। तो उसको उनको ये हुआ कि ये दे दो चिप्स। तो मुझे लगा कि भाई सन्यासी है, शायद ये सब नहीं खाता होगा। तो मैंने बोला आप खाते हो ये? तो बोला हाँ सब खा लेते हैं। तो फिजिकली लोग देखने में बहुत दिख सकते हैं कि भाई ये हैं वो हैं, बट हो सकता है मतलब हो नहीं सकता, एक्चुअली है ही ऐसा कि उनको कोई सोल रियलाइजेशन नहीं है, कोई सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। बस दुनिया में कुछ दुख आया था, मन किया था, या जीवन जीना मुश्किल हो रहा था, तो सन्यासी बन गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए। बट असल में आपको अपने सत्य की असल कितनी खोज थी, सत्य जीने की कितनी अंदर से ललायत थे आप, ये हार्डली किसी किसी में होता है ना। तो इसलिए फिजिकली कुछ रूप रंग और देखने में कोई कर्म में चेंज आ जाने से जरूरी नहीं है कि आप गिर गए। और फिजिकली कोई पूरा नियम मर्यादा वाला दिख रहा है, धारणा ऊपर से देखने में 4 बजे उठ जाते हैं, 2 बजे उठ जाते हैं, भागते हैं फिर मधुबन सेंटर या कहीं पे भी, वो सच में सोल कॉन्शियस है? ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। सोल कॉन्शियसनेस इज अ वेरी गुप्त पुरुषार्थ जो कि सिर्फ वही जानता है जो कर रहा है, और बाबा जानता है ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी बाप कहते हैं हम तुमको सॉरी बेहद का वैराग्य दिला रहा हूँ। अभी हमें ड्रामा से ही वैराग्य है। ड्रामा में अच्छा मिले, बुरा मिले, सुख मिले, दुख मिले, सर्दी मिले, गर्मी मिले, सब से मैं डिटैच होकर केवल उसे दृष्टा बनकर देखने वाला हूँ। मुझे कोई राग नहीं है, बेराग फ्रॉम ड्रामा। तो इस पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दिल लगाओ स्वर्ग से, यानी अपनी हाईएस्ट डायमेंशन की उस स्थिति को याद करो जहां पर तुम निर्भय हो, जहां पर तुम पावरफुल हो, प्योर हो, जहां पर तुम हमेशा खुशहाल हो, हमेशा जो भी पॉजिटिविटी होती है थॉट लेवल पे, संस्कारों के लेवल पे, वहां पे वो तुम्हारा स्टेट है। उसमें मेहनत है। कलयुग में रहते हुए एक हायर डायमेंशन का, क्योंकि हम इस समय पॉजिटिव हर वक्त नहीं सोच सकते, लेकिन हम न्यूट्रल रह सकते हैं।
अच्छा हो बुरा हो दोनों में न्यूट्रल। और कभी कभी हमारा सतो प्रधान थॉट का प्रोसेस भी चल सकता है। अगर यह लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े। तो लक्ष्मी नारायण इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, जहाँ पर हम कॉन्शियसनेस में नारायण हैं और संपन्नता हमारे साथ है। तो ये बनना है तो इसमें मेहनत है। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य। अच्छा, पुरानी दुनिया को भूल जाएं, यह तो ठीक है। पुरानी दुनिया मतलब आपको जितनी पुरानी स्मृतियां हैं, मेरा ये, मेरी फलाना वो, मैंने ये कमाया, मैं ये बन गया, मैं ये था, सबको अगर भूल जाएं यह तो ठीक है। भला याद किसको करें? कुछ तो चाहिए ना मन को थॉट लाने के लिए। तो क्या मन थॉट करे, याद किसको करें? पुराने भूल जाएं, किसी को याद ना करें, अच्छी बात। बट किसको याद करें? तो शांति धाम और सुख धाम को, यानी अपने न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट सेल्फ को। वो है शांति, नो थॉट, नो इमोशंस, वो मैं हूँ, वो याद करो। और अगर रोल में कुछ करना भी है तो अपने हाईएस्ट मन को याद करो, जो कि एकदम प्योर था, अच्छा सोचता था, हमेशा एक दूसरे के लिए, सबके लिए पॉजिटिव उसमें वो थे, संकल्प थे। ऐसा सोचो। तो जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो। यह तो बिल्कुल सहज है। एक ऐसी दुनिया भी हम सब इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पर बाहरी रूप में पूरी संपन्नता है, रिश्तों के रूप में पूरी खुशहाली है, लव है, सब कुछ अच्छा 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 है। भले ही अभी आपको ना रोल में फील हो रहा हो संपन्नता, या रिश्तों में प्यार, या बाहरी चीज़ों में कोई प्राप्तियां, लेकिन ये माया है। ये रोल जो दिख रहा है वो माया है, उसको सत्य मत मानो। अपना वो सेल्फ याद करो कि यू ऑलरेडी डिजर्व लवफुल रिलेशंस। आपको सभी प्यार, बाबा कहते हैं ना, तुम्हें तन मन धन संबंध संपर्क इन सब का सुख मिलता है सतयुग में। अच्छा तन, यू डिजर्व अ वेरी गुड हेल्थ। वो आपकी जब कॉन्शियसनेस रोल से, पुराने रोल से न्यारी हो जाती है तो आपका शरीर भी आपका साथ देने लगता है। मन भी बहुत स्ट्रांग और प्योर और लवफुल हो जाता है। धन भी पूरी तरह से संपन्न हो जाते हो, जो चाहते हो वो आपके पास मिलता है, आता रहता है बिना मेहनत किए। और संबंध और संपर्क में भी सबके साथ आपके प्यार के रिलेशंस होते हैं, जो संबंध बचे होंगे उनके। पहले वाले संबंध तो पूरी तरह से नहीं रहेंगे, बट जितने बचे होंगे उतने रहेंगे। तो बाबा कहते हैं बेहद सुख के स्वर को याद करो, यह तो बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं तो पदभ्रष्ट हो पड़ते हैं। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए, सबको कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, माना नर्क से स्वर्ग और फिर स्वर्ग से नर्क, यह चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इसी याद में रहो। सुदर्शन का मतलब अपना सत्य का दर्शन, और साथ साथ बाहर टीवी में ड्रामा चल रहा है, ऐसे न्यारे होकर उसे देखो। तो हमने कितनी बारी यह चक्र लगाया, ये ड्रामा को हमने कितनी बारी होते हुए साक्षी होकर देखा भी है, और उसके अंदर खुद को रोल भी समझा है। हम सुदर्शन चक्रधारी हैं, अभी फिर से देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते हैं। ये ज्ञान देवताओं को तो सुनाना नहीं है। देवता बन गए यानी जो हायर डायमेंशन में एक बार पहुंच गया, जो डिटैच्ड ऑब्जर्वर हो ही गया, उसको थोड़ी ज़रूरत है अब ज्ञान की। जब तक हम फंसे हुए ड्रामा में तब ये ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। तो वह तो है ही पवित्र, वो तो है ही डिटैच्ड। उनमें ज्ञान है नहीं जो शंख बजाएं। वो बहुत नेचुरली डिटैच रहते हैं रोल से। उनको अभी ज्ञान देने की और अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें शंख क्यों बजाना पड़ता है, हमें ज्ञान सुनाना क्यों पड़ रहा है? बेसिकली ये मुरली जो सुनाई जा रही है, ये शंख बजाना क्यों बजाना पड़ रहा है? क्योंकि खुद के अंदर अभी पूरी तरह नेचुरली वो 100% अवस्था बनी नहीं है। जब बन जाएगी तो ये शंख बजाना बंद हो जाएगा। तो पवित्र भी है, इसीलिए उनको निशानी देने की दरकार ही नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं, यानी स्त्री पुरुष के भान से परे लक्ष्मी नारायण की दोनों की कॉन्शियसनेस मेरे अंदर जब एक साथ आ जाती है, और वो उसका पुरुषार्थ करते करते जब उसको मैं जीने लगती हूँ, तो वो चतुर्भुज
भुज उसकी निशानी दिखाते हैं। तुमको भी नहीं देते हैं, क्योंकि तुम आज देवता यानी अभी सोल कॉन्शियस और अभी देहभान में चले जाते हो, यानी कल फिर नीचे गिर जाते हो। माया गिराती है ना। बाप डीटी बनाते हैं, माया फिर डेविल बना देती है। बाप यानी बाबा का ज्ञान हमें न्यारा करता है हायर सेल्फ में, और ये ड्रामा हमें फिर से डुबो देता है कीचड़ में। तो उन अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराए, फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। किसी किसी ने तो अपना पूरा फिजिकल स्थूल धन प्रॉपर्टी परिवार सब लगा दिया बाबा के खजाने में, लेकिन फिर भी वो असली में समझ नहीं पाए कि बाबा को क्या चाहिए था। बाबा को तो आइडेंटिटीज चाहिए थी, ये ईगो की लेयर्स चाहिए थी, ये पुरानी कंडीशनिंग ऑफ योर माइंड चाहिए थी। और हमको लगा कि हमने बाबा के खजाने में परिवार धन संपत्ति दे दी है, तो हमारा तो ऊंचा पद होगा ही, और हम उसका भी ईगो रखने लगे, दे दातापन का, कर्तापन का। तो वो माया उसे खा लेती है। शिव बाबा के बन गए फिर भूल क्यों जाते। इसमें योग की यात्रा मुख्य है। योग से ही पवित्र बनना है। जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अपने को साक्षी दृष्टा निराकार स्मृति में टिकाने का, वो फिर ड्रामा से बाहर नहीं आ पाएंगे। नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए, सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, आपका योग बल चाहिए। तुम बुलाते भी हो बाबा हमको आकर पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सकें। याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। जो चले जाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ सुना है, तो शिवालय में आएंगे जरूर। यानी किसी ने आत्मा वर्ड आत्मा का ज्ञान सुना भी है, तो कभी ना कभी उसको वो आत्मा का ज्ञान दोबारा से इमर्ज हो जरूर जाता है, भले ही उसका पार्ट ड्रामा अनुसार डूब जाने का आया बीच में, लेकिन कभी ना कभी वो आत्मा की स्मृति उसके काम आती है, और वो नेक्स्ट जन्म में या नेक्स्ट बर्थ में उस स्मृति से उसका कुछ ना कुछ पद का दूसरे अज्ञानी कंप्लीटली अज्ञानी लोगों से तो ज़्यादा भला हो जाता है। फिर पद भले कैसा भी पाए परंतु आते हैं जरूर। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी ऊंच पद नहीं। स्वर्ग का ना अच्छा, अब ये किस, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग इज, जैसे मैं मूल आत्मा, मेरे अंदर अभी तक जितने भी लोग ज्ञान में आए, चाहे बीके चाहे दूसरे रूप से आध्यात्मिक ज्ञान लेने वाले, ये सब किसके अंदर बज रहे हैं? मेरे अंदर बज रहे हैं। तो अगर मेरे अंदर ये सब का पार्ट बजा है, जिसने भी ये सत्य का ज्ञान लिया है, वो भले ही आगे सत्य को परस्यू करे ना करे, लेकिन उसने उतना भी अगर सत्य का पार्ट लिया है, तो वो फिर से जो मेरी कॉन्शियसनेस जब इम्प्रूव हो जाएगी और ऊपर चलती जाएगी, तो वो मैं तो ऊपर जाऊंगी, मेरे साथ साथ केवल वही लोग ऊपर आएंगे जो मेरे जैसी कॉन्शियसनेस के हैं, बाकी के लोग पीछे छूटते जाएंगे। लेकिन फिर भी वो जो सत्य की पढ़ाई जो हमने शुरुआत से ड्रामा में करी है, उसके अंदर उनका पार्ट तो नूंद चुका है ना, नूंधा हुआ है ऑलरेडी, इसीलिए वो ज्ञान सुनने आए थे। फिर वो भले ही ज्ञान सुन के चले गए। तो ये है कि वो स्वर्ग में आएंगे जरूर, लेकिन कोई ऊंचा पद नहीं, मतलब उनकी ऊंची अवस्था नहीं बनेगी। उन्होंने ज्ञान जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, ये स्वर्ग हो गया उनके लिए। उनकी लाइफ पहले से बेटर बन गई है। कितने लोग हैं, रूपाली रोल को याद है, जो इससे मैं कोर्स करके गए थे, आज कोर्स करने के बाद उन लोगों की हालत अच्छी हो गई है, उनका जो भी जीवन था वो पहले से बेटर हो गया। उन्होंने आगे कोई मुरली नहीं सुनी, उन्होंने कईयों ने तो कोर्स भी पूरा नहीं किया, लेकिन वो जहाँ जो भी हैं, क्योंकि इसकी जान परिचय वाले थे, तो वो सब लोग आज एक बेटर लाइफ जी रहे हैं। उनके जीवन में संपन्नता, पैसे की, रिलेशन की और प्राप्तियों की, जब वो आए थे उससे ज़्यादा हो गई है। थोड़ा सा भी ज्ञान सुना है और उन लोगों ने उनके जीवन में जैसे स्वर्ग जैसा आ गया। बट ऊंचा पद यानी स्थिति उनकी मन की ऊंची नहीं बनेगी। अभी वो उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, मिल रहा है, वो उनके लिए स्वर्ग हो गया। बट कभी अगर उल्टा हो जाए तो वो उतनी ऊंची स्थिति में नहीं है कि वो अचल अडोल रहें, वो हमारी तरह एक रस रहें। हमारी तरह मतलब हम तो सीख, हम लोग भी अभी पूरी तो नहीं हुए, बट यस उनसे तो ज़्यादा है ना। तो ये है ऊंचा पद पाना।
तो स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए। सिर्फ लाइफ अच्छी हो जाएगी, इस तरह का स्वर्ग मिल जाएगा, दिस इज नॉट इनफ। फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। आपने हाईएस्ट डायमेंशन में पहुंचे नहीं, रोल में ही थोड़ा बहुत मिल गई प्राप्तियां और उसमें बहुत खुश हो रहे हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। भले स्वर्ग है, परंतु उसमें पद तो बहुत है ना। ऊंची स्थिति के साथ अपर डायमेंशन में आपके बेटर लाइफ के लेवल्स भी बहुत सारे हैं। तो आप कम लेवल पे ही खुश हो गए, फीलिंग तो आती है ना कि मैं नौकर हूँ, मेहतर हूँ। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा, हम क्या बनेंगे। तो नौकर मेहतर का मतलब क्या है? जब आप संकल्पों के अधीन होते हो, जब आप बाहर की परिस्थितियों के अधीन होते हो, तब आप नौकर जैसा ही तो फील करते हो। कभी भी परिस्थिति आपकी मन को खराब कर सकती है, डुबो सकती है, छोटा फील करा सकती है। दैट इज नौकर कॉन्शियसनेस, मेहतर कॉन्शियसनेस। और लक्ष्मी नारायण कॉन्शियसनेस इज नथिंग ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड और नथिंग ऑफ दिस माइंड कैन इन्फ्लुएंस मी। कुछ भी संस्कारों का, संकल्पों का और बाहर का मुझे हिला नहीं सकता। दैट इज लक्ष्मी नारायण, सबसे ऊंचा पद। तो पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ है, जो ऐसी हालत हुई है। ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद जब खुशी नहीं रहती, मन उदास होता है, डिप्रेशन में जाता है, तो अंदर ही अंदर खाता जाता है, मैंने क्या कर दिया, ऐसा क्या हो गया मुझे, है ना। तो वो साक्षात्कार ही तो है कि आपने रोल से आइडेंटिटी बनाई हुई है और आप उसमें फंसे हुए हो। मैं महारानी क्यों नहीं बनी, यानी सबसे ऊंची स्थिति वाली क्यों नहीं बनी? कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदमपति बन सकते हो। खबरदारी नहीं तो पदमपति बन नहीं सकेंगे। पदमपति इज बियॉन्ड मनी, फिजिकल स्थूल धन से बियॉन्ड होकर केवल एनर्जी लेवल पर रहना, जहां पर सारा खेल एनर्जी से चले। मंदिरों में देवताओं को पद्मपति की निशानी दिखाते हैं। फर्क तो समझ सकते हैं ना, दर्जे का भी बहुत फर्क है। अभी भी देखो दर्जे कितने हैं, कितना ठाठ रहता है। तो अल्पकाल का सुख है, तो अल्पकाल का सुख। तो अब बाप कहते हैं यह ऊंच पद पाना है जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ करना है, इतना अपने को आत्मा समझने का हर वक्त अटेंशन रखना है। हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं, कहेंगे यह देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना सहज है, यानी दूसरों को देख देख कर बस हर चीज़ में अपने आप को एलिजिबल समझ लेना तो बहुत आसान है। बट उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना, उस पुरुषार्थ को पूरा करना, ये नंबरवार है। तो बहुतों को समझाना भी सहज है। देखो दूसरों को बताना, आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्रदर्शनी समझाना, कोर्स कराना, ये सब इजी है। मुंह से रटा रटाया किसी को भी बता देना बहुत इजी है। महारथी समझाते भी गायब हो जाते हैं। औरों का कल्याण कर खुद अपना अकल्याण कर बैठते हैं। इसीलिए बाप समझाते हैं खबरदार रहो, अंतर्मुख होकर बाप को याद करना है। ये पूरा ज्ञान का जो निचोड़ है, वो है आपको अंतर्मुखी बना देना, आपको गुप्त रूप से सोल कॉन्शियस बना देना। इसीलिए इसमें बाहर का मुंह चलाना, बाहर दूसरों को दुनिया समझकर उन्हें ज्ञान समझाना सिखाने के पीछे जो पड़े रहते हैं वो फेल हो जाते हैं। जो खुद को समझाकर खुद को गुप्त रूप से सोल कॉन्शियस रख पाए, वही पास होते हैं। तो किस प्रकार से बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। यानी जो भी राय चाहिए बाबा से पूछो, जो भी पढ़ाई की बात याद करनी है बाबा का ज्ञान याद करो, जो भी प्यार पालना चाहिए, जो भी कैसे होगा वो सब बाबा पे छोड़ो, है ना। बाबा मतलब अपने ही हाईएस्ट सेल्फ पर छोड़ो। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, यह सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों है। बाबा तो है ही सदा निराकारी और वो साइलेंस में सारा ज्ञान भी है। तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहे और नॉलेज भूल जाए अंडरलाइन। हर समय आप बिल्कुल निर्संकल्प नहीं रह सकते। आत्मा के संकल्प चलाना भी योग है। आत्मा का सत्य स्वमान याद करना भी योग है। आप बिना नॉलेज को, आत्मा की नॉलेज को याद किए
बहुत देर क्या, मतलब आप थोड़े से समय से ज़्यादा निसंकल्प नहीं हो सकते। इस मन का काम है संकल्प करना। तो इट्स बेटर टू डू द संकल्प ऑफ सोल कॉन्शियसनेस ना, रोल से हटकर अपनी सोल के बारे में चिंतन करना, वो भी योग है। तो बाप योग सिखाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में यह नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मैं जैसे दुर्गति को पाऊंगा तो और भी दुर्गति को पालेंगे। अगर मैंने ज्ञान मार्ग को इजी कर दिया, छोड़ दिया, या उसमें उल्टा चल पड़े तो और भी चल पड़ेंगे। क्योंकि बाकी पूरा वर्ल्ड आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी क्रिएशन है और वो आपका वर्ल्ड आपके डाइवर्ट हो जाने से या डाइल्यूट हो जाने से, जो लोग ज्ञान में चल रहे थे वो भी डाइल्यूट और डाइवर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं निमित्त बन जाऊंगा औरों को गिराने के। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते हैं, मिथ्या अहंकार आ जाता है, समझ लगते सब पता चल गया, हो गया भी सब ना, तो माया झट वार कर लेती है, उनको ड्रामा खा लेता है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ विकर्म बन जाते हैं। हर सेकंड अपने को आत्मा समझना चाहिए, नहीं तो रोल का कर्तापन का भान आ ही जाता है। बहुत बच्चे भूले करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाती है। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। अहंकार आने से माया बहुत विकर्म कराती है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हो तो उसमें हेड एक दो फीमेल जरूर होनी चाहिए, जिनकी राय पर काम हो। कमेटी का मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि यहाँ क्या करते हैं कमेटी में, बट थोड़ा बहुत जो पता है शायद कुछ, जैसे छोटा कोई व्यापार, पैसे की लेन देन वाला, पता नहीं क्या, किसी को पता हो तो बताइएगा। हाँ, तो जिनकी राय पर काम हो। तो कोई भी ग्रुप बनाओ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे तो उसमें हमेशा वुमेन को, औरतों को जरूर रखो। औरतों की राय जरूर लो, क्योंकि औरतों को एक ड्रामा ने या नेचर ने एक ऐसी चीज दी है, संस्कार दिया है कि वो गफलत कम करती हैं। वो विरोध, मतलब वो जो उल्टा, जिस बाबा ने शुरू में बोला था ना, क्या तो वो वर्ड था वो भूल गई मैं, है ना, वो नहीं करती हैं ज़्यादा। हमेशा फीमेल्स चीज़ों को अच्छे से चलाती हैं, हमेशा नहीं बट मोस्टली। तो कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है, इसलिए ज्ञान अगर स्त्री लेकर आगे बढ़ा रही है तो वो ज़्यादा अच्छे से करेगी रेदर देन पुरुष का केयरिंग दिवाला। हाँ, तो गायन भी है, अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठ पीते थे। फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते हैं ना। जो ज्ञान औरत दे रही है, माता दे रही है, तो हर तरह के लोग सुनेंगे, देहभान वाले भी सुनेंगे, और उस ज्ञान से अपने अहंकार को बढ़ाएंगे। और फिर बीच बीच में दूसरों के पुरुषार्थ में वो विघ्न भी डालेंगे। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में झरमुई झगमुई की बातें रहती हैं। यह बहुत खराब है। कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो, सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। इसलिए अपने आप को हर समय निराकार रूप में रखने के लिए बिजी रखो। निराकार रूप, आत्मा रूप में चिंतन करो, समझाओ, बात करो, उसी के ही हर समय काम काज में रखो बिजी, ताकि दूसरों से, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों का रोल क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों का हमारे मन में असर ना पड़े। Committee is a group of people who think, care, develop for a particular organization, social, financial, spiritual. Okay. तो कमेटी मतलब वही ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर कोई संगठन चलाना जो कि कुछ काम करे, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो कोई भी तरह का सोशल फाइनेंशियल हो ना। तो वो उसमें औरतों को जरूर रखना चाहिए, उनसे राय लेने का। एक सेकेंड। ओके। तो आगे बाबा कहते हैं, सुधारने वाला तो एक ही बाप है। अगर कोई कुछ गलत भी कर रहा है रोल में तो उसको ज्ञान सुधारेगा, उसका पार्ट है तो सुधरेगा, नहीं है तो वो हमारी परीक्षा के रूप में हमारे लिए उन्नति का कारण बनेगा। तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ।
तुम मत समझो कि हमें सबको ज्ञान से समझाकर सुधारना है। तुम बाप की याद में रहो। हमें बाहर की चीजें गलत होते हुए, लोग गलत करते हुए कब दिखते हैं? जब हमारा ध्यान बाबा की याद से हटकर लोगों के एक्शंस में चला जाता है, उनके बिहेवियर में चला जाता है। अगर हम हर समय बाबा की याद में, निराकारी स्मृति में रहें, तो बाहर कोई क्या कर रहा है हमें उससे बिल्कुल फर्क ना पड़े। लेकिन ये दूसरों की कमजोरी दिखना, दूसरों के रोल में प्रॉब्लम दिखना, इस चीज का संदेश है कि तुम अभी निराकार स्मृति में नहीं हो। तो सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। यानी इसीलिए हर समय अपने अंदर हर एक संकल्प को बाबा का परिचय दो कि वो निराकार रूप में पूरा प्योर है, वो पवित्र है। ये दूसरों को देने की बात नहीं है ना, ये अपने अंदर याद रखने की बात है कि हर समय उस चीज का परिचय अपने आप को देते रहो। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी नहीं छोड़ती है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो हर एक डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया, तो अंतर्यामी है। बाप कहते नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की तो बात ही नहीं। हाँ, यह जानते हैं कि ये सब मेरे बच्चे हैं, हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं। हर एक के अंदर की आत्मा यानी हर एक मन मुझ मूल आत्मा से ही निकला है। हर एक रोल का जो मन चल रहा है वो सब इज द क्रिएशन ऑफ माय हाईएस्ट बीइंग कॉन्शियसनेस। मुझ बीज की ही सारे विस्तार हैं। बाकी ऐसे नहीं, बाप सब में विराजमान है। कोई अंदर नहीं रहता है भगवान, लेकिन भगवान के कॉन्शियसनेस से ही सब निकले हैं। मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है, फिर भी भूल कर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एकज भूल, जिस कारण ही इतना नीचे गिरे हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो। इसीलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की भी बात नहीं। जिसको अपना कल्याण करना है उसको किसी भी तरह से कोई भी चीज फिजिकल रूप में, स्थूल रूप में, चाहे पैसे है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे भोग आदि है, इन सब में फंसने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो अपना कल्याण नहीं कर सकते, उनको चीजों में, दीदियों की, भोग की या दूसरे दूसरे आधार की जरूरत पड़ती है। भूखे तो कोई मर ना सके। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं होगा। जैसे पहले भी हमने समझा कि आपका रोटी दाल ड्रामा ने फिक्स कर रखा है, लेकिन फिर भी हम चिंता करते हैं कैसे चलेगा, क्या होगा। और अब यही माया है। जो चीज़ पहले से आपके लिए फिक्स है, डिसाइडेड है, वो आपके पास आएगी ही आएगी। और तब भी हम उसकी चिंता करके सोल कॉन्शियसनेस की पढ़ाई नहीं करते, और हम उसके लिए चिंतन करके परेशान होकर हर समय बुद्धि को बिजी रखते हैं। तो ये उसमें फंसना है। तो जितना जो बाप के पास जमा करते हैं उनका भाग्य बनता है। जो जो अपने को हायर डायमेंशन में ले जाने के लिए पैसे, धन, प्रॉपर्टी या जो भी चीज़ें हैं, उन सबको बीच में आने नहीं देते। क्योंकि आपको अगर अपने हायर डायमेंशन में जाना है, आपको आपकी उच्च अवस्था बनानी है, और उसमें आपको यही संकल्प आए जा रहा है कैसे चलेगा, कैसे खाना पीना चलेगा, पैसे कैसे आएंगे, पैसे कैसे कमाऊं, ये तो आप नहीं पहुंच सकते। आपको निश्चिंत होकर पैसा को एनर्जी समझकर उसको फ्लो पे रहने देना पड़ेगा। तब आपको ज्ञान जो मिल रहा है, उस ज्ञान की कमाई से आपका भाग्य ऊंचा बनता है। बाप ने समझाया है ज्ञान और भक्ति के बाद है वैराग्य। वैराग मतलब बेराग। आपने ज्ञान का जीवन 2500 वर्ष जी लिया। भक्ति यानी अंधकार का जीवन 2500 वर्ष जी लिया। सोल कॉन्शियस जी लिया, रोल कॉन्शियस जी लिया। अब ना मैं लक्ष्मी नारायण वाला रोल से कोई प्रभावित हूँ, ना मैं ये द्वापर से कलयुग के रोल से कोई प्रभावित हूँ। मैं दोनों से ही न्यारी सिर्फ आत्मा हूँ, साक्षी हूँ। तो वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है, पूरा ड्रामा ही भूलना पड़ता है, अपने को डिटैच कर देना चाहिए। शरीर से हम आत्मा अब जा रही हैं। अच्छा, शरीर से हम आत्मा मतलब शरीर से अब ये मन पूरी तरह न्यारा हो रहा है और सिर्फ साइलेंस में, होम में वापस जा रहा है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। बाहर की दुनिया में चीज़ें उठक पुठक, उथल पुथल, उल्टी सीधी होते हुए दिखेंगी, कोई कुछ भी करता हुआ दिखेगा और आपके अंदर की जो पुरानी ईगो है, आइडेंटिटीज़ हैं, वो उसमें विचलित होगी। उसने ऐसे क्यों कर दिया, वो ऐसा क्यों करता है, उसने खाना क्यों छोड़ दिया, उसने कपड़े क्यों फैला दिए, उसने गंदगी क्यों कर दी, उसने ये क्यों बोल दिया, वो ऐसे क्यों करता। ये सब चीज़ों में मन माइंड को फंसाना नहीं है, उससे निकाल कर अपने एक सत्य सोल निराकार में टिकाना है, हर समय उसमें टिके रहना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। निराकार रूप में टिके नहीं और हम रोल में डूबे रहें, ऐसे बेपरवाह नहीं बन जाना। बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। कायदा ये नहीं कि आप रोल में एक्शंस में कैसे कर हो रहा है कर रहे हो। कायदा ये है कि आप रोल से परे हो या नहीं, इसमें खबरदार रहना है। दूसरा पॉइंट, अंतर्मुखी हो, एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रखना है। जितनी भी दुनिया में कर्म हो रहे हैं, एक्शंस हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पतित पने के हैं। वो रोल में कलयुगी हैं, वो डिसिप्लिन नहीं है, वो मर्यादित नहीं है। लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, मुझे मेरा इंटरेस्ट सिर्फ बाबा से अपने कनेक्शन को जोड़े रखने में हो, अपने साइलेंस में हो। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूँगा, अगर मैं साइलेंस में कनेक्टेड रहूँगा तो मुझे देख और सब भी अपने साइलेंस से कनेक्टेड होने लगेंगे। आज का वरदान है, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। तो ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है, उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, यानी हर समय उनका चिंतन करते हुए जियो, उसे प्रैक्टिकल जीवन में लाओ। तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। कुछ भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से, यानी हथौड़े से, जो व्यर्थ संकल्प के हथौड़े जब बजते हैं अंदर, तो उसमें क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे ड्रामा की समस्या, ये सब जो होती है, उसमें पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ कि ये संकल्प खत्म हो जाए, मैं ये थॉट ना करूं, इसमें समय मत गवाओ। वो जो हथौड़े व्यर्थ के संकल्प के बज रहे हैं, आप उससे न्यारे हो जाओ। ये मुझे नहीं आ रहे। जब आप उसको मुझे नहीं आ रहे, मैं नहीं कहते हो, तभी वो अपने आप पर अपना असर दिखाना बंद कर देते हैं। तो ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप देकर आगे बढ़ जाओ। ड्रामा में ये संकल्प आने लिखे हैं इसलिए आ रहे हैं और रोल को आ रहे हैं, ये मैं नहीं हूँ, ऐसी जंप लगा दो उसके ऊपर से। फिर ये पुराने संस्कार, यानी जो पुरानी हैबिट बनी हुई है लोगों की गलतियां देखने की, चिंता करने की, व्यर्थ की बातों में फंसने की, वो सब बातें, वो संकल्प आपके दास बन जाएंगे। अब वो आपको परेशान नहीं करेंगे, आएंगे, लेकिन आप उसको साक्षी होकर देख रहे होगे, हिल नहीं रहे होगे अब। लेकिन पहले बादशाह बनो, यानी उससे पहले न्यारे बनो, राजा आत्मा राजा की सीट पर बैठो और तख्त पर, यानी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस का जो डायमेंशन है ड्रामा से परे का, उसमें शिफ्ट होकर रोल को साक्षी होकर देखो। तो अब ये एक एक संकल्प, संस्कार, एक्शंस सब दास की तरह आपको लगेंगे, आप पर कोई असर नहीं करेंगे। स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। कोई कुछ भी कर रहा है, उसको वही एक्टिंग करने को मिली है, और उसकी एक्टिंग को सम्मान देना माना वो भी आपकी एक्टिंग को सम्मान देगा। क्योंकि यहाँ पर हर कोई आपको सोल के रूप में देखेगा, वो तो नहीं जरूरी है, वो तो सोल कॉन्शियस का पुरुषार्थ नहीं कर रहा ना, वो ज्ञानी है। लेकिन आपको जो ज्ञान मिला है उससे सबको आत्मा समझकर स्मृति में रहना और उनके रोल को पूरी अलाउ करना, उनको सम्मान देना, उनको बिना जज किए एज इट इज रहने देना, यही सम्मान प्राप्त करना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव होता है। वहां तो जीवन बंध की बात ही नहीं। एक बार सभी हायर डायमेंशन में है तो वहां थोड़ी कोई नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बात की हमें अकल होगी या हमें उसका चिंतन चलेगा। जब हमने पुरानी दुनिया देखी हुई है, पुराने बंधन से बंधे हुए मन को फील किया है, तब जीवन मुक्ति की अवस्था का एक्सपीरियंस होता है। तो वहां तो सिर्फ उसकी प्रारब्ध में रहेंगे।
यानी जो अभी एक बार हायर डायमेंशन की सोच बन गई, उसमें जिएंगे, फिर उसका मज़ा नहीं है, मज़ा तो अभी है। तो मुक्ति धाम की मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो, मन के रहते हुए मन से मुक्त होना, ये एक्सपीरियंस हम सिर्फ अभी कर सकते हैं। जब मन होगा ही नहीं और फिर शांति में रहना, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है ना? तो इसलिए संगम युग पर मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करो। वर्षे के अधिकारी तो बने हो, अब उसे जीवन में धारण कर पूरा लाभ भी उठाओ। अच्छा, ओम शांति। ठीक है जी, तो आज की मुरली यहीं तक। कल से हम लोग पॉइंट समझेंगे। थैंक यू। ओम शांति।